हाइपर कंजुगेशन क्यों होता है, क्या रीजंस हैं इसके, क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, और कितने टाइप का ये होता है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन। भाई हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या है? कंजुगेशन जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, हमने क्या पढ़ा था? कंजुगेशन, वो थोड़ा हाइपर हो गया है। हाइपर यानी कि अब उसे गुस्सा सा आ गया। अभी तक कंजुगेशन जो हम पढ़ रहे थे पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में, पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल्स के बीच में कंजुगेशन हमारा चल रहा था। लेकिन अब पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से भी कंजुगेशन चल रहा है। भाई थोड़ा हाइपर हो गया। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं सिग्मा बॉन्ड में भी करूंगा कंजुगेशन, दैट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। अब ये हुआ क्यों, क्वेश्चन क्या आता? तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से जो है हाइपर कंजुगेशन होता है। देखो मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया, डेट इज दिस। ये कंपाउंड है, ये वाला कार्बन जिसपे हाइपर कंजुगेशन होता है वो कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज। देखो sp2 यानी कि 3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3। डबल बॉन्ड को हम सिर्फ एक कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। और लोन पेयर है नहीं, यानी कि 3 मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, उसमें होता क्या है हमें क्या जानना है, होता क्या है। देखो इसमें होता क्या है, देखो ये डबल बॉन्ड जो है ये टूटता है, ये ब्रेक करा, ठीक। अभी मैं इसको खोल के लिखती हूँ थोड़ा सा तो क्लियर होगा। ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड है, टूटेगा, और इधर से ये बॉन्ड टूटेगा। अब देखो क्या हो रहा है बॉन्ड टूटने पर, ये गौर करो। जब बॉन्ड टूटेगा देखो H तो अपना इलेक्ट्रॉन भी इसे दे देगा, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए दो तो एक डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो गया और यहाँ का डबल बॉन्ड टूट गया और डेट इज यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये इतना क्लियर हो नहीं हुआ, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो जब कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए। ध्यान से देखो, कार्बन के पास आ गए, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इस समय, वो H+ में है, ठीक। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना दिए, बॉन्ड बना दिए। अब बॉन्ड बना क्यों, देखो यहाँ पे इसका तो कार्बन का, ध्यान से देखो, इसका कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन उसे वापस मिल गया, प्लस इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना, ले लिया। अब यहाँ से ये बॉन्ड जो ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बॉन्ड ब्रेक करता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो अब हुआ क्या, ये पॉजिटिव और इसकी जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो मिलकर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। आधी वसन में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। समझ में आया? ये बहुत बेसिक सी बात है, हर कोई नहीं बताता आपको, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नहीं समझ पाते हैं, वो फिर रटते हैं इसको। मैं कहती रटने की जरूरत नहीं है, बस ये फिनोमेना समझ लो, फिर ओके बात। अब हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, अब भाई केवल क्या यही बॉन्ड टूटेगा? इस H ने कहा भाई मैं भी तो अलग हो सकता हूँ, मेरी तरफ से तोड़ो। मैंने कहा चल भैया ठीक है, तेरी तरफ से तोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये टूट गया। फिर इसके बाद इस H ने कहा भाई मेरी तरफ से भी तोड़ो ना, मुझे भी आजाद होना है, ठीक है भैया तू भी आजाद हो जा। ये हो गया। कितनी पॉसिबिलिटी थी देखो, 3 बार ही तो हो सकता था, और कोई कंडीशन है नहीं। तो ये हमारा कार्बन कैसा है जिसपे हमारा हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, और उसके पास वाला कार्बन क्या कहलाता है भाई, उसके पास वाला कहलाता है अल्फा कार्बन। ये कहलाया भाई अल्फा कार्बन, और उसमें जो हाइड्रोजन है उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि अगर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तभी हाइपर कंजुगेशन होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं है। जिस कार्बन पर नंबर 1 पॉइंट ये था, नंबर 2 पॉइंट, जिस कार्बन पर हाइपर कंजुगेशन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? 2 पॉइंट, ठीक। और क्या होता है ये नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। इसमें कैसी कंडीशन होती है, बॉन्डिंग नहीं होती है, HN क्रिएट हो जाता है। ये कहाँ होगा, यानी कि जिसमें CH3 ग्रुप होगा वहां पर हाइपर कंजुगेशन होता है, ठीक है ना। CH3 में ही होता है। क्यों होता है CH3 में? क्योंकि कार्बन CH3 जो ग्रुप होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है। भाई देखो इलेक्ट्रॉन तो दे रहा था तो H पॉजिटिव बन रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो डबल बॉन्ड बन रहा है। ध्यान से समझो, क्लियर हो गई बात। तो हाइपर कंजुगेशन की ये 3 कंडीशंस होती हैं, जब अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन हो तब, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो तब, और CH3 ग्रुप जुड़ा हो, CH3 या C2H5 अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। क्लियर हो गई बात।
तो दिया किसने था, ये जो हाइपर कंजुगेशन की फिनोमेना दी थी ये दी थी बेकर एंड नेथन ने दी थी। ठीक है ना। होता क्या है ये, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, ये तो एग्जाम्पल है भाई, देखो आप इसे नोट कर लो, ये एग्जाम्पल है। हम जो टाइप पढ़ेंगे डेट इज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है ना। चलिए इसमें एक स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले, इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट when CH sigma electrons are in conjugation to pi bond। ठीक, जब ये कंडीशन होती है तब हाइपर कंजुगेशन क्रिएट हो जाता है। टाइप्स पर आते हैं भाई, देखो मेनली 3 टाइप्स होता है, सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कॉन्जुगेशन, HC मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 3 टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन पाए जाते हैं। देखो सिग्मा पाई का भी हमने एग्जाम्पल पढ़ ही लिया, क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, या फिर थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, C2H5, थोड़ा सा ईजीएसटी लेते हैं, CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। भाई अब इसमें बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही होंगे। देखो ये तो हमारा मेन कार्बन हो गया जिस पे हमें हाइपर कंजुगेशन निकालना है। ठीक, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, उस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है ना, तो ये इसके हो गया सिग्मा पाई कंजुगेशन। अब सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन के एग्जांपल देख लो भाई, इसमें क्या है, CH3 CH 1 2 CH2। ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, 3 1 2 3। ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइज इसमें। ठीक, और सिग्मा फ्री रेडिकल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये फ्री रेडिकल हो गया। क्लियर हो गई बात। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आते हैं एप्लीकेशंस पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पहला वो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। जैसे एल्कीन लेते हैं हम, CH3 CH बढ़ाते जाते हैं, CH CH3। ठीक है, ये 3 एल्कीन्स हमने ले लिए हैं। अब इसमें ये बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल है। कैसे पता लगाएं भाई, देखो यहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। ठीक, क्या यहाँ पे होगा, जरूर होगा, क्योंकि भाई इस पे तो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसके बराबर वाला ये है हमारा अल्फा कार्बन। ठीक है ना, और इसको कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, इस पे आते हैं, इसमें ये वाले कार्बन पे कॉन्जुगेशन होगा। ठीक, ये वाले कार्बन पे होता है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर इस वाले पे क्यों नहीं हो सकता भाई, इस पे भी हो सकता है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके, टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब एक एग्जाम्पल और ले लो, ये वाला एग्जाम्पल देखो भाई, यहाँ पे इस कार्बन पे होगा कंजुगेशन, क्या कहोगी इस कार्बन पे होगा, दोनों कार्बन पॉसिबिलिटी है। पहले इस कार्बन पे देखते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 2 अल्फा कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए हमारे। ठीक, इस कार्बन पे होता है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 1 अल्फा कार्बन है और उस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, टोटल कितने हो गए भाई, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ तो है ही नहीं, 0 है यहाँ, तो बताओ जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी भाई, उतनी ही स्ट्रक्चर बनती जाएंगी जितने कार्बन होंगे।
जितने अल्फा कार्बन होंगे उतने ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कैसे होगी, स्टेबिलिटी इस तरह इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक, आगे समझ में। तो यानी कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्किन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर हो गई बात। चलो अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये एप्लीकेशंस का, इस पर आप नोट डाल के लिख लो, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। क्लियर हो गई बात। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड लेंथ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी आपने ये चीज देखी हाइपर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल रहा है और एक बॉन्ड तो टूट ही रहा है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो क्या हो रहा है, जैसे ये एग्जाम्पल जब भी हमने किया था, ठीक है ना, या ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो, यहाँ पर क्या है, इस कार्बन पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये अल्फा कार्बन है हमारा, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड जब इधर जा रहा है टूट रहा है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड बिहेव एज सिंगल बॉन्ड। तो और जब ऐसा हो रहा है तो अब लगा लो फिर बॉन्ड लेंथ चेंजेस हो रही है, इट चेंजेस, डबल बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है। क्लियर होगी बात। अब देखो जब हाइपर कॉन्जुगेशन की फिनोमेना हो रही है तो एक पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, भाई पॉजिटिव आयन आ रहा है, अभी हमने पढ़ा नहीं पढ़ा कैसे, देखो इसी में ही देख लो, ये इधर गया तो क्या हो गया, CH2 माइनस CH, ये पॉजिटिव, कुछ इस तरह से तो हुआ। क्लियर होगी बात। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। तो हुआ क्या, पोलैरिटी आ गई, यहाँ तो कोई नहीं है निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, डायपोल मोमेंट क्रिएट्स। क्लियर होगी बात। ये थी एप्लीकेशंस। अब आता है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इन अ कंपाउंड। कोई कंपाउंड है उसमें हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितनी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आएंगी, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अगर ये आपको पता है तो आप बस, आपको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं और आपके पास पता चल जाएगा आपको कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसकी होंगी। देखिए नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन structures is equal to number of alpha hydrogen plus 1, बस इतना सा फॉर्मूला है। अल्फा हाइड्रोजन गिनो और उसमें एक जोड़ लो, एक क्यों जोड़ना भाई देखो अल्फा हाइड्रोजन गिन के हमारे पास चार्ज स्ट्रक्चर्स आएंगी, चार्ज नहीं कि जिन पे चार्ज है। क्लियर हो गई बात। और एक स्ट्रक्चर कौन सी जो एक्चुअल है, जैसे मान लिया ये दी हुई है आपको ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर्स निकालनी है तो आप क्या करोगे, एक ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगी जो हमने एक जोड़ी है, इसके बाद जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर्स और बनेंगे इसकी, एक H बॉन्ड के साथ H पॉजिटिव के साथ 3 स्ट्रक्चर्स और बनेंगी, तो 3 + 1 यानी कि 4 स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हम कोई भी एग्जाम में आए क्वेश्चन आप उसको निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका शॉर्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन का पूरा व्यू, आपने जान लिया कि क्या होता है इसमें, ठीक है ना। और कैसे PYQs आए हैं क्वेश्चन वो हम बिल्कुल एंड में GOC के स्टडी करेंगे, सारे के सारे PYQs जो आए हुए हैं हमारे नीट में और IIT में कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।